हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी ईआरओ से संबंधित पार्ट बी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं और आगे आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आपको देखना है और इसकी निःशुल्क अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से, और हमारी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी विद एम की। दोस्तों, एप्लीकेशन पर आपके लिए यहाँ पर 15 टेस्ट जो है फुल लेंथ यानी पूरे सिलेबस पर यहाँ पर जो है आपके लिए शुरू कर दिए हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट में दोस्तों आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक 80 क्वेश्चन आपके पार्ट ए के और 40 क्वेश्चन पार्ट बी से, यानी पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है, जिसके अंदर आपका राजस्थान जी के नगर पालिका एक्ट, इसके अलावा सारी योजनाएं, इसके अलावा दोस्तों आपका करंट अफेयर्स, संविधान, सारे प्रश्न आपको मिलने वाले जैसे एग्जाम में पेपर आता है उसी तरीके से। तो 149 रुपए में आप दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट को, जो कि नाम मात्र की फीस है। पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा दोस्तों लगभग 500 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है कई जगह, लेकिन हम आपको मात्र 149 रुपए में टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, स्टडी विद एम के नाम से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये ऐप आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस स्रोत से नगरपालिका का अध्यक्ष अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करता है? नगर कोष से, कर संग्रह से, न्यास निधि से या सरकारी अनुमोदन से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नगर कोष से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पर, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगरपालिका बोर्ड के लिए किसे निर्वाचित किया जाता है? तो नगरपालिका का जो बोर्ड होता है उसके लिए दोस्तों अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। किसे निर्वाचित किया जाता है? अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के विचार को पारित करने के कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर अपनी सलाह देना आवश्यक होता है? 14 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 7 दिन? तो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उन उम्मीदवारों पर लगाया जाने वाला अधिकतम जुर्माना कितना है जो निर्वाचन अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं? जैसे मान लो दोस्तों चुनाव हो रहे हैं और उसमें कुछ नियम जो है उनका उल्लंघन अगर कर रहे हैं, जैसे कि चुनाव से पहले प्रचार प्रसार करना यानी पाबंदी से पहले, या कई प्रकार के जो है उल्लंघन होते हैं, और अगर वो उल्लंघन किए जाते हैं तो उन पर एक जुर्माना लगाया जाता है। तो जुर्माना जो है दोस्तों कितना होता है? 2000 रुपए का। ठीक है ना, 2000 रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उचित है प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने के लिए सशक्त है? यानी कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जैसे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है या विलेज है दोस्तों, उसको मान लो कि जो है नगरपालिका क्षेत्र घोषित करना, जैसे नई नई नगरपालिकाएं गठित हो रही है राजस्थान के अंदर, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों को मिला के तो हो रही है या कस्बों को मिला के हो रही है। तो ये जो पावर है ये किसे दी गई है? ये पावर राज्य सरकार के पास है दोस्तों। राज्य सरकार चाहे तो किसी भी ग्राम को जो है नगरपालिका में शामिल कर सकती है और दोस्तों हटा भी सकती है। दोनों पावर राज्य सरकार के पास में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख लीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या है? यानी दोस्तों मान लो कि 2 वार्ड है, ठीक है ना, यहाँ पर वार्ड ए और वार्ड बी, दोनों में वोटिंग हो रही है। अगर दोस्तों दोनों में एक मतदाता यहाँ पर वोट देता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके वोट का? तो आपको पता है दोस्तों, वो उसका जो वोट है दोस्तों वो शून्य हो जाता है, यानी उसका वोट नहीं तो इसमें काम में आता है नहीं इसमें आता है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों एक से अधिक जगह वार्ड में मतदान नहीं कर सकता है अगर इसका 2 जगह मतदान होता है तो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर वो यहाँ देगा या यहाँ देगा, एक जगह देगा तब वो सही होगा। अगर दोनों जगह अपना मत दे रहा है, यहाँ देखे यहाँ दे रहा है या यहाँ देखे यहाँ दे रहा है, तो उसका शून्य घोषित हो जाएगा, यानी किसी काम का वोट नहीं रहेगा, खारिज हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता होता है उसके क्षेत्र में क्या क्या चीजों को शामिल किए जाते हैं? तो अस्वस्थ जो इलाके होते हैं जितने भी, उन सबको यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है? कोई भी घोषणा अगर गलत पाई जाती है, किसी भी उम्मीदवार द्वारा अगर कोई जो है चुनाव में खड़ा हो रहा है और वो बताता है कि मेरी संपत्ति इतनी है या मेरे 2 संतान से ज्यादा संतान है, या कोई भी घोषणा अगर उसकी गलत पाई जाती है, ठीक है ना, तो वो धारा कौन सी अंदर उसमें निर्धारित कर रखी है? तो धारा नंबर 14 के अंदर ये सारे प्रावधान निर्धारित कर रखे हैं दोस्तों। ठीक है, गलत घोषणा करने के बारे में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है? यानी एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहीं पर भी दखल अंदाजी हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर अवांछित प्रभाव, यानी अवांछित प्रभाव यहाँ पर माना जाता है उसे, धारा 29 के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे असाधारण शक्तियां दी गई? इमरजेंसी के समय दोस्तों जो शक्तियां हैं वो किसे दी गई है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, या महापौर को, या कलेक्टर को, या जिला मजिस्ट्रेट को? बिल्कुल दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है ना, इसको जो है क्या दी गई है? इमरजेंसी के समय जो है शक्तियां दी गई है, ठीक है ना, उसके अनुसार, उनके विवेक के अनुसार जो भी शक्तियां हैं उनका उपयोग कर सकता है, कहीं पर भी इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है, धारा 144 घोषित कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, जैसे अभी कोरोना के अंदर कई क्षेत्रों को जो है कलेक्टर ने, जहां जहां ज्यादा केसेस थे उस समय उन्होंने वहां पर धारा 144 लागू की थी, या कई जगह कोई भी भीड़ हो रही है, कोई भी हो रहा है, तो उसके नियंत्रण के लिए सारी शक्तियां दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट के पास में होती है अंतिम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता है? ठीक है ना, यानी डिस्क्वालिफिकेशन है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया हो, ठीक है ना, यानी दोस्तों अगर कोई भी ऑलरेडी किसी भी सेवा के अंदर शामिल है और उसका आचरण गलत था, या कोई भी रिश्वत में पाया गया, या किसी भी प्रकार से उसको बर्खास्त कर दिया गया सेवा से, ठीक है ना, तो वो अयोग्यता के लिए माना जाएगी। कोई भी सदस्य जो है अगर यहाँ पर खड़ा हो रहा है चुनाव के अंदर, ठीक है ना, या चुनाव जीत भी जाता है, तो अयोग्यता अगर घोषित कर दिया जाता है तो वो रद्द हो सकती है उसकी सदस्यता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की कोई भी कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसे नगर पालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है? यानी दोस्तों नगर पालिका को सलाह देने का जो कार्य है वो किसके पास में है? बिल्कुल बताइए जल्दी से दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल बी हो जाएगा दोस्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, ठीक है ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जन कल्याण के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है? जन कल्याण के संदर्भ, बाल कल्याण के अंदर पुष्प प्रदर्शनी, अस्वस्थ इलाके या सांस्कृतिक गतिविधियां। जी दोस्तों, बाल कल्याण के अंदर को जन कल्याण के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का एक उदाहरण है? पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर, वाणिज्य पर कर, वाहनों पर कर, अनुमितीय योग्य विज्ञापन पर कर। बताइए। तो विद्यार्थियों बिल्कुल 15 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाहनों पर कर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक भी जो है हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। टेस्ट सीरीज में आपको जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें मिलने वाली है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो। आप प्ले स्टोर से जाकर दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी विद एम के, और यहाँ पर जो है हमारी टेस्ट सीरीज में आपको 15 यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले दोस्तों। 15 टेस्ट को आप कितने भी बार दे सकते हो, ये नहीं कि आपको केवल एक ही बार यहाँ पर मौका मिलेगा, आप अपनी रैंक सुधार सकते हो। यहाँ पर देखें ऑल राजस्थान आपकी रैंक रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप जो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और दोस्तों फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मात्र 149 रुपए में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी पार्ट ए और बी की पुस्तक भी चल रही है मार्केट के अंदर, तो आप उसे भी ले सकते हो, या हमारे को डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों आप मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और हम आपको होम डिलीवरी यहाँ पर जो आपकी पुस्तक भी जो है यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। बिल्कुल, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है? तो भाई जी डी हो जाएगा इसका, 30 दिनों के अंदर, यानी 1 माह, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है? नगरपालिका के कोई भी नियम है उसको बनाने के लिए जो धारा है वो आपको बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल बी हो जाएगा, धारा 339, ठीक है, 339। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी भी नगरपालिका के लिए सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण कब किया जाता है? कोई भी सीटें, जैसे मान लो यहाँ पर 15 सीट है, या तो इसको घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका जो है कौन उसके पास पावर, किसके पास में है इसकी? तो सी हो जाएगा, प्रत्येक जनगणना पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार के पास ये पावर होती है, ठीक है ना। कोई भी जनगणना पूरी होगी उसके बाद में ही बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम का उपसभापति कौन होता है? नगर निगम का जो उपसभापति होता है दोस्तों वो कौन होता है? वाइस चेयरमैन, उप महापौर, चुनाव आयुक्त या वाइस प्रेसिडेंट? तो बिल्कुल जो नगर निगम का उपसभापति होता है दोस्तों वो उप महापौर ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और सभापति तो महापौर होता ही है, ठीक है। राजस्थान नगरपालिका द्वारा टैक्स निर्धारित मसौदे नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची में सूचना प्रपत्र उल्लेखित किया गया है?
बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहली अनुसूची में। ठीक है, पहली अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में किस यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग रिकॉर्डिंग के लिए कहता है? देखो दोस्तों प्रश्न को घुमा के दिया गया है, तो आपको आसानी से इसका आंसर आना चाहिए। ये बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। ईवीएम 2004 से जिसकी शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो साथियों मैंने टोटल 21 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और पिछली बार जो एग्जाम हुए थे आपके 2015 में 40 पारियों में डीएलबी ने वो एग्जाम कंडक्ट करवाया था और ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो सारे प्रश्न मैंने इंक्लूड कर लिए, रोजाना आपको यहाँ पर मिलने वाले। ठीक है, तो जल्दी से आप जाकर हमारे टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।